हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग लगाएंगे। देखिए प्रश्न ये है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हम देख सकते हैं साइन ए कमा कॉस ए का मान निकालना है और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए जैसे जैसे हमको प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हमको हल करना है। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना ले तो वो भी समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक, जिसका कोण भी समकोण है, इसका नाम रख देते हैं। अब देखिए त्रिभुज बना लिए हम समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम करना है, तो देखिए प्रश्न में बोला है कि जिसका बी कोण समकोण है, जैसे यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो नाम देना है वो बी देना है। अब किधरों से ए इधर से भी दे सकते हैं इधर से भी, तो हम चलिए इधर से दे देते हैं ए बी और सी। अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में हमारा दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा ये वाला है, तो ए बी बराबर हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको ए सी का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हाल में एक बार उतार लेंगे जो प्रश्न में दिया है ना कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, और हमारा दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम चलिए एक बार लिख दे रहे हैं। अब देखिए कर्ण है हमारा इसमें ए सी, ए सी का स्क्वायर ही लिखेंगे हम, ए सी का स्क्वायर। और लंब हमारा है इसमें, लंब ये देखिए हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है हमारा ए बी का मान कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर अपने जगह पे, यहाँ देखिए 7 का जब वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 49 प्लस 24 का जब आप वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 576। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1 बच गया, और 4 और 7 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 625। यानी हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर 625। अब देखिए इधर हम स्क्वायर है, जब स्क्वायर के इधर भेज देंगे तो पकड़ लेगा हमारा करनी, तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं रूट में 625। अब देखिए 625 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारा 25, कितना निकल जाएगा 25। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्ण का जो मान निकला हमारा वो कितना निकल गया 25। अब ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न में हमारा पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि साइन ए, तो साइन ए कहने का मतलब कोण यहाँ पे बन रहा है, तब हमको देखना है साइन ए का मान क्या होगा। जैसे देखिए जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है, तो यही ना लंब अभी मान के चले हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं करना है। जैसे लंब ये वाला हो जाएगा आधार ये, और इस त्रिभुज में जो सबसे आपकी बड़ी भुजा दिखाई दे रही है वो कर्ण हो जाएगा हमारा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। देखिए लंब इसमें कौन है हमारा 7 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना निकला हुआ है, इसको ए सी को कर्ण बोलेंगे यानी 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 बट्टे में 25। उसके बाद सेकेंड में हमको पूछा इसमें कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बट्टे में कर्ण होता है। क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो देखिए इसमें आधार हमारा कौन है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24, और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 बट्टे में 25 हो गया। अब देखिए पहले का हल हो गया। अब सेकेंड में हमसे बोला है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सेकेंड में हमसे बोला हुआ है साइन सी, साइन सी पूछा हुआ है कि साइन सी का मान क्या होगा। देखिए जब यहाँ पे कोण बन रहा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये था। अब यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक,
अब यहाँ से हमको देखना है तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए बी, तो ए बी हमारा लंब का काम करेगा और ए बी का काम करेगा लंब का, और आधार का काम कर देगा ये हमारा बी सी। आया बात समझ में। और कड़ इसमें नहीं बदलेगा, कड़ जो है वही रहेगा। तो इसमें हमारा लंब किस में, अगर जब कोण यहाँ पे सी पे बनेगा तो लंब का काम कौन कर रहा है, ए बी, और आधार का काम कर रहा है बी सी। तो ध्यान में रखना है साइन सी बराबर भी होगा लंब बट्टे में कड़, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टे में कड़, लंब बट्टे में कड़। अब ध्यान से समझिएगा, लंब का मान इसमें हमारा कितना है, अभी बताया था कि लंब चेंज हो गया है। लंब है हमारा कौन, ए बी, ए बी का मान कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। अब बट्टे में कड़ कितना है 25, यानी 24 बट्टे में 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में पूछा है कॉस सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टे में कड़, आधार बट्टे में कड़। तो अब देखिए इसमें आधार तो हमारा चेंज हो गया क्योंकि ये लंब है तो आधार यही ना होगा। तो यहाँ पे हम 7 और कड़ हमारा 25 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 बट्टे में 25। उम्मीद करते होंगे कि आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे लास्ट में एक वीडियो दिखाई देगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।